चलो कहीं पहाड़ों में चलते हैं। मुझे किसी दोस्त ने पूछा, कहाँ ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो? मैंने जवाब दिया, रौली खौली। दोस्त ने बोला, कैसी है ये जगह? कभी नाम तो नहीं सुना। सच में, कैसी है ये जगह? इसी राज को पता करने के लिए निकल पड़ा हूँ। मनाली से नजदीक कुल्लू की वादियों में छुपे रौली खौली की खूबसूरत नज़ारों को जीने। सच कहूँ, मनाली और कुल्लू को अक्सर हम सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस समझते हैं, लेकिन इन शहरों के पीछे जो असली पहाड़ी दुनिया छुपी है, उसका रास्ता धीरे धीरे हमें अंदर खींचने लगता है। सुबह जब हमने ट्रैक शुरू किया, तब एक्साइटमेंट ज़्यादा थी और समझ कम, क्योंकि पहाड़ दूर से जितने खूबसूरत लगते हैं, उतने ही टफ पास से होते हैं। हर मोड़ के बाद ऐसा लगता था जैसे कि कैंप आने ही वाला होगा, लेकिन पहाड़ शायद पेशेंस सिखाने के लिए ही बने हैं। रास्ते भर नदियों की आवाज़, जंगल की खामोशी और ठंडी हवा सिर्फ बॉडी ही नहीं, दिमाग को भी धीरे धीरे सिटी से अलग कर रही थी। और फिर शाम होते होते हम पहुँचे कोकीनाला कैंप। टेंट के बाहर बैठकर जब मैंने पहली बार उन ऊंचे पहाड़ों को बिना किसी शोर के देखा, तब लगा कि शायद सुकून आवाज में नहीं, खामोशी में होता है। अगली सुबह बॉडी थोड़ी टायर्ड थी, लेकिन पहाड़ों में एक अजीब बात होती है, यह थकान भी खूबसूरत लगने लगती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे रास्ते और रॉ होते जा रहे थे। ना नेटवर्क, ना शहर का शोर, सिर्फ हम, पहाड़ और चलने की आवाज़। लेकिन उस दिन हिमालय ने अपना असली मूड दिखा दिया। कब धूप चली गई और कब तेज बारिश शुरू हुई, कुछ समझ ही नहीं आया। यहाँ का वेदर हर सेकंड बदलता है, और शायद इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में ही हिमालय की असली पर्सनैलिटी छुपी है। कभी तेज चढ़ाई सांस रोक लेती थी, तो कभी रास्ते में दिखती हुई बर्फ थका मिटा देती थी। और शायद इसीलिए ट्रैकिंग सिर्फ एक जर्नी नहीं होती, ये अपने आप से मिलने का एक रास्ता होती है। लामाडोक पहुँचते पहुँचते कपड़े गीले थे, बॉडी टायर्ड थी, लेकिन अंदर एक अलग ही सुकून था। ठंडी ठंडी हवा चेहरे पे लग रही थी और दिल में बस एक ही थॉट चल रहा था, सच में हम दुनिया से कितना डिस्कनेक्टेड होके जी रहे थे। ये वही दिन था जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रौली खौली, एक ऐसी जगह जिसका नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो यहाँ एक बार गया वो इसे कभी नहीं भूल पाएगा। रास्ते मुश्किल थे, थोड़ी थोड़ी देर में रुकना पड़ रहा था, ऑक्सीजन कम थी, बॉडी टायर्ड थी, लेकिन दिल हर कदम के साथ और एक्साइटेड होता जा रहा था। और फिर अचानक पहाड़ों के बीच एक खुली दुनिया सामने आई। स्नो कवर्ड पीक्स, खुला आसमां और इतनी गहरी खामोशी कि अपनी हार्ट बीट तक सुनाई दे रही थी। उस वक्त ना फोन याद था, ना दुनिया, बस एक फीलिंग थी कि हम किसी और दुनिया में आ गए हैं। कभी कभी किसी जगह को सिर्फ देखना इनफ नहीं होता, उसे फील करना पड़ता है, और रौली खौली एग्जैक्टली वैसी ही जगह थी। सुबह टेंट के बाहर निकला तो सामने सिर्फ पहाड़ नहीं थे, एक प्योर साइलेंस का लैंडस्केप था। ना हॉर्न, ना नोटिफिकेशंस, ना भाग दौड़, बस हवा, बर्फ और नेचर का असली रूप। हम पूरा दिन आसपास की जगहों पे एक्सप्लोर करते रहे, कभी ग्लेशियर्स के पास बैठकर, कभी बस दूर तक पहाड़ों को देखकर। और तब समझ आया, पहाड़ सिर्फ जगह नहीं होते, ये इंसान को धीरे धीरे अंदर से काम करने की थेरेपी है। सच में पहाड़ों की दुनिया कुछ अलग ही सुकून देती है। इस एक्सपीरियंस के साथ बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम में से हर एक को लाइफ में एक बार तो सही, मगर पहाड़ों में ट्रैक के लिए जाना ही चाहिए।
क्योंकि हम चाहे कितना भी घूम फिर ले, लेकिन खुद की बॉडी को चैलेंज करके, अपने लिमिट्स को पुश करके, पहाड़ों की हवा को महसूस कर जब हम मंजिल की ओर बढ़ते हैं, तब पूरी थकान भूलकर दिल सिर्फ यही चाहता है कि बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, फिर हमारी आंखों को वो देखने मिलेगा जो हम कभी सपने में सोचा करते थे। पहाड़ों की असली दुनिया जीनी है तो दोस्तों, बैग उठाओ और निकल पड़ो।